रामपुर धम्मन नाम का एक गांव था। उस गांव में जिशान और रेशमा नाम के पति पत्नी रहते थे। जिशान अपने खेत में फसल उगाता और उसे गांव-गांव जाकर बेचता था। अरे भैया, सब्जी कितने रुपए किलो है और आलू कितने को दिए हैं? भाई, आलू 10 रुपए किलो है। वह बहुत ही सस्ती सब्जी बेचता था, इसलिए उसकी सारी सब्जी जल्दी बिक जाती थी। जिशान और रेशमा हंसी खुशी रहते थे। उस गांव में रेहान नाम का एक और सब्जी वाला रहता था। वह अपने खेत में केमिकल से सब्जी उगाता था और गांव में महंगे दामों पर सब्जी बेचता था और वह बहुत ही लालची और घमंडी था। इसी तरह बहुत समय बीत जाता है और रेहान से सब सब्जी लेना बंद कर देते हैं और सभी लोग जिशान से सब्जी लेने लगते हैं। यह जिशान मेरे हाथों से अब बचेगा नहीं, मुझे उसका पत्ता साफ करना होगा। वह जिशान की सब्जी की बुराई गांव-गांव जाकर करने लगा। अरे तुम जिशान की सब्जी मत खरीदो, क्योंकि वह केमिकल से सब्जी उगाता है और पुरानी सब्जी बेचता है। अरे भैया, हमें तो उसकी सब्जी में कोई केमिकल नहीं लगता। रेहान की बात वहाँ कोई नहीं सुनता था। तंग आकर रेहान जिशान की फसल में केमिकल डाल देता है, जिससे जिशान की फसल खराब हो जाती है। इससे जिशान को बहुत नुकसान होता है और रेहान अपनी सब्जी गांव-गांव जाकर बेचने लगता है। इसी तरह वह हर बार उसकी फसल में केमिकल डाल देता और गांव में सब्जी बेचता। रेहान की सब्जी खाकर गांव वाले बीमार होने लगे। फसल खराब होने पर जिशान की पत्नी, अरे आप कोई काम क्यों नहीं कर रहे? आप पूरा दिन घर ही पड़े रहते हो। कहीं आपने आराम के चक्कर में अपनी फसल में केमिकल तो नहीं डाल दिया? आप कोई काम करो, वरना मैं अपने मैके चली जाऊंगी। जिशान यह सुनकर बहुत दुखी होता है और अपने खेत में छिपकर बैठ जाता है। तभी वह रेहान को खेत में केमिकल डालते पकड़ लेता है और उसे गांव वालों के पास लेकर बहुत मारता है और जिशान रेहान को पुलिस के हवाले कर देता है। इधर जिशान की पत्नी शर्म के मारे नज़र नहीं उठा रही थी। जिशान ने रेशमा को माफ़ कर दिया और कहा, हमें अपने फ़ायदे के लिए किसी दूसरे का नुकसान नहीं करना चाहिए, क्योंकि गलत काम का नतीजा गलत ही होता है और अच्छे बुरे वक्त में अपनों का साथ डट कर देना चाहिए, ना कि पीछे छोड़ देना चाहिए। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही लाइक कमेंट करें। थैंक यू।